अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो मार्केट का मेरा टारगेट निकल रहा है वो 156K निकल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने लॉजिकल उसको नहीं एक्सप्लेन किया और एनालिसिस मेरा मतलब एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल पे बात करूँगा। देखें, ये जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल या क्राउड जब भी एज ए ग्रुप बिहेव करता है या एक्ट करता है तो उसका एक प्रिडिक्टेबल मैनर होता है। इसी तरह मार्केट्स के अंदर भी इन्वेस्टर्स बिहेवियर है ना, मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ये जो इन्वेस्टमेंट पब्लिक है, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, तो इनकी एक कलेक्टिव साइकोलॉजी होती है, ठीक है, जो कि मार्केट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही होती है और उसके सर्टन रेपिटेटिव आइडेंटिफाइड मेजरेबल पैटर्न एस्टेब्लिश होते हैं मार्केट्स के ऊपर, ठीक है, जिनकी डिफरेंट एम्पलीट्यूड और डिफरेंट डिग्री होती है। तो ये जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है इन्वेस्टर्स की, ये मार्केट का रियल इंजन होता है। और इसको जो मेथड डिस्क्राइब करता है, जो वर्ल्ड एडवांस्ड मेथड है, वो है एलियट वेव मेथड। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनका भी नॉलेज थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है या उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं तकरीबन पिछले कुछ 14-15 साल से इस मेथड पे काम कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को नहीं देखता, मैं क्रिप्टो को भी देखता हूँ, मैं कमोडिटीज़ को भी देखता हूँ, मैं फॉरेक्स को भी देखता हूँ, बाहर की मार्केट्स को भी देखता हूँ, और कलेक्टिवली एज ए ग्लोबली सारी मार्केट्स को देखता हूँ। तो डिफरेंट मार्केट्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है। स्टॉक मार्केट्स का एक अलहदा बिहेवियर है, कमोडिटीज़ का अलहदा है, क्रिप्टो का अलहदा है, तो वो एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। तो एलियट वेव के अकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट 5 वेव्स के अंदर मूव करती है और 3 वेव्स के अंदर करेक्शन देती है, ठीक है। ये बेसिक बिल्डिंग मॉडल है जिसके ऊपर साइकोलॉजिकल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी का जो बेसिक बिल्डिंग मॉडल मार्केट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है वो ये है। तो उसी मॉडल को लेके, एलियट वेव को लेके इसी के ऊपर अप्लाई करें तो ये फर्स्ट वेव आपने नीचे ब्लैक में फर्स्ट वेव लगी है, फिर सेकंड वेव लगी है, इसके दरमियान जो करेक्शन है 3 डायमेंशनल है, ABC। तो करेक्शन 3 डायमेंशनल अफेयर होता है। फिर उसके बाद थर्ड वेव लगी है, थर्ड वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, हर मूव के अंदर इम्पल्सिव 5 वेव्स होती हैं। तो वो मैंने 5 वेव, 5th वेव की थर्ड वेव के अंदर फर्स्ट वेव लगाई है, फिर सेकंड वेव लगाई है रेड मार्क के अंदर, फिर थर्ड वेव लगाई है, और नीचे वॉल्यूम देखें, थर्ड वेव के अंदर वॉल्यूम सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम नहीं है, ये पंच वॉल्यूम है, ये मतलब बाइंग की जा रही है, मार्केट में पैसा एंटर हो रहा है। फिर उसके बाद वो जंग के हालात, वॉर सिचुएशन, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और इसराइल, तो उस वजह से एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन एस्टेब्लिश हुई है, और जो कि हमें वेव 4 की फॉर्म में नीचे लाई है, और 1,02,000 1,03,000 तक आई थी, और फिर मार्केट वहाँ से एक स्ट्रांगली जंप हुई है। और अभी सीन ये है कि अभी 5th वेव चल रही है, उसकी फर्स्ट और सेकंड लग चुकी है, अभी 3, 4, 5 आनी है। तो ये मामला मुझे फ़िलहाल तो 159K तक नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी मैं बड़ा कंजर्वेटिव टारगेट बता रहा हूँ, ठीक। ओवरऑल ये जो ट्रेंड है इसने काफ़ी ऊपर अभी और मज़ीद जाना है, ठीक है। सो फ़िलहाल बात को बाद में छोड़ देते हैं। फ़िलहाल हमारे सामने जो टारगेट है 156K और 159K है। सो मार्केट में अभी भी मोमेंटम है, और ये अगले 1-2-3 महीने शायद थोड़े से चॉपी हों, लेकिन अक्टूबर के बाद फिर मार्केट एक एग्रेसिव मूव में इस्टेब्लिश होगी और फिर मज़ीद ऊपर प्रोग्रेस करेगी। कोई भी ऐसी इंडिकेशन जिसमें मुझे लगे कि मार्केट टॉप के करीब आ गई है तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट टॉप का पकड़ना मुश्किल है, ठीक है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं होती मार्केट्स में, ठीक है। टॉप कोई नहीं पकड़ पाता, एग्जैक्ट बहुत मुश्किल है। हिस्ट्री देखी जाए फाइनेंशियल मार्केट्स की तो ऑलमोस्ट बिल्कुल नन है कि किसी ने एग्जैक्टली टॉप जो है ना वो आइडेंटिफाई किया हो। हमेशा टॉप जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे 4 गुना, उससे दुगना ऊपर ही जाता है। मतलब मार्केट फॉर मूव करती है हमारे ऑब्जेक्टिव टारगेट्स से, ठीक है। सो टारगेट्स पे तवज्जो नहीं होनी चाहिए, जो चल रहा है उसी को बिलीव करें, ठीक है। अब ये बबल है या जो भी है, ये कैसा बबल है जो 40,000 से उठ के 1,40,000 पे आ गया। 1,00,000 का जो जंप होता है उसको बबल नहीं कहते, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है, ठीक है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के हालात इतने कोई पॉलिटिकली और उस तरह नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम है पॉलिटिकली, और लेकिन फिर भी
مارکیٹ کے ایک اپنا ایک وزڈم ہوتا ہے, مارکیٹ کی اپنی ایک سائیکلز ہوتے ہیں, اپنا ایک مارکیٹ کی سیزنیلٹی ہوتی ہے, ایک ڈیکیڈ سائیکل ہوتا ہے, اس کے اندر مارکیٹ نے کسی نہ کسی طرح وے سے موو کرنا ہوتا ہے. تو مارکیٹ ابھی ایک ڈیکیڈ سائیکل کے اوپر بالکل زبردست چل رہی ہے اور مزید یہ اگلے 1-2 سال گرو کرے گی. تھینک یو ویری مچ.